फराह, तुम्हें पता है ना कि उसने ये सब कुछ गुस्से में कहा होगा। आप यहाँ नहीं रहती ना, इसलिए आप ये बात बोल रही हैं। वो मुसलसल मुझे टीज करता है, उस अहमद के हवाले से मुझे ताने देता है। उसे अपनी बीवी से ज्यादा उस अहमद पर यकीन है। रम्मी को छोड़ा है खाला, इन्हीं हाथों से उन्हें मिट्टी तले दबा दिया मैंने। मैं कैसे रह पाऊंगा उनके बगैर। लो बस इसी की कमी थी। अस्सलाम वालेकुम। देखो भाई, मैं यहाँ खाला की ताज़ियत के लिए आया हूँ। कुछ दिनों शहर से बाहर गया हुआ था, कुछ काम था। अभी आया हूँ तो सोचा ताज़ियत कर लूँ। कहाँ है? अच्छा, तभी तो मैं कहूँ मोहल्ले में सुकून क्यों था इतना। तुम वापस ना ही आते ना तो ये ज्यादा अच्छा था। फजूल की बकवास मत करो, मैं यहाँ लड़ने नहीं आया तुमसे। लेकिन मैं लड़ना चाहता हूँ तुमसे। बताओ क्या मसला है तुम्हारा, क्यों मेरे दोस्त की जिंदगी बर्बाद करने में लगे हुए हो। देखो, जो भी हुआ था मैं शहजाद को बता चुका हूँ, और तुम्हें क्या जरूरत है बीच में बोलने की जब हम दोनों बात कर रहे हैं। और वैसे भी ये उसका और उसकी बीवी का मसला है। यही तो, क्यों तुम इन दोनों के दरमियान फूट डाल रहे हो। इन सब से तुम्हें क्या मिलेगा। क्या मतलब? मैंने जो देखा वो बताया है। फराह भाभी की सारी इंफॉर्मेशन तुम ही क्यों देते रहते हो। मुझे लगता है जरूरत से ज्यादा इंटरेस्ट है इनके घर में तुम्हारा। तौबा करो हमजा, किस किस्म की बातें कर रहे हो? क्यों मुझ पर इस तरह के इल्जाम लगा रहे हो? भाई मैंने जो देखा वो सब इत्तेफाकन था। हाँ हाँ, सारे इत्तेफाकात तुम्हारे साथ ही होते हैं। कहना क्या चाहते हो? जरूर तुम्हारा कोई ना कोई फायदा है इन सब में। बगैर फायदे के तुम कोई काम करते हो क्या। अपनी बदनामी से बचने के लिए तुम दोनों मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। इल्जाम तो तुमने लगाए मेरी बीवी पर, और हमजा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसमें तुम्हारा कोई ना कोई फायदा जरूर है। ओ भाई, तुम दोनों को जो सोचना है ना सोचो। सफाइयां देने नहीं आया था मैं तुम्हें यहाँ पे। शहजाद देख ले, मैं तो ये बता रहा हूँ कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। बेटा दानिया, डैड? बेटा डैड आपसे मिलने आए हैं। डैड के पास हो। नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपनी बेटी से मिलने आया हूँ शोभा जी। इसके बिना दिल बहुत उदास था मेरा। ये तुम्हारी बेटी नहीं है, और तुम्हारे इसके साथ जो भी ताल्लुक था वो खत्म हो चुका है। बेटी ये मेरी ही है शोभा जी, आप चाहे लाख इनकार करें। मामा, मामा, क्या हुआ यूसुफ? बैंक ने लोन देने से इनकार कर दिया। व्हाट? लेकिन हमारा काफी नाम है मार्केट में। अच्छा खासा नाम था नूर। तुम्हें तो खुद पता है ना, शरियार अंकल ने इस कंपनी को खड़ा करने के लिए कितनी स्ट्रगल की थी, और हमारे एक गलत फैसले की वजह से वो सब मिट्टी में मिल गई। अच्छा ठीक है, प्लीज आप परेशान नहीं हो, वक्ती प्रॉब्लम्स हैं, सब ठीक हो जाएगा। ये वक्ती प्रॉब्लम्स ही तो हैं जिसने हमारी कंपनी को खा लिया। तुम्हें पता है हमारी कंपनी की पहचान किस नाम से हो रही है? HS एंटरप्राइजेस के नाम से। सिर्फ आप क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूँ। Anyways, देखते हैं आगे टेंडर का क्या होता है। आई होप वो हमारे लिए फायदेमंद साबित हो। ओके। हमजा तो कह रहे हैं, अगर वो सच निकला तो मैं क्या करूंगा, कैसे नजरें मिलाऊंगा फराह से। फराह, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। नहीं, कुछ नहीं, जाओ।
इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में दाखिल होने की? अली ये तो बहुत खतरनाक होता जा रहा है। खुदा ना खास्ता वो दानिया को छीन के ले जाता तो? अब इसकी कंप्लेन करनी पड़ेगी। अली मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह की छोटी मोटी कंप्लेन से बाज आएगा। तो तुम ही बता दो फिर क्या करूं मैं? अली मैंने क्या कहा है? आप मुझ पे गुस्सा क्यों कर रहे? तुम पर गुस्सा नहीं हो रहा यार, गुस्सा मुझे खुद पर है कि मेरे होते हुए ये सब हो रहा है। अच्छा आपने पापा से बात की? ऑफ कोर्स, उनसे कैसे छुपाता। इनफैक्ट जब तुमने कॉल की, डैड और मैं साथ में ही थे मीटिंग में। क्या कहा उन्होंने? वो क्या कहेंगे बेचारे, जब से पता चला है उन्हें खामोशी है। हाँ यार, तुमसे मशवरे के लिए फोन किया था। अब क्या करूं? हाँ, अब मेरे बेटे ने उस बच्ची को कानूनी तौर पर गोद लिया था। मेरे पास सारे कागजात मौजूद हैं। क्या मतलब अगर पैसे लिए तो क्या हुआ? क्या कह रहे हो यार? ये तो गलत हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूं? ठीक है, जैसा तुम कहो। हाँ हाँ, जब तुम कहोगे मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। चलो ठीक है, कल मिलते हैं फिर लंच पर। देखो यार, मुझे इस मसले का हल चाहिए। ओके, अल्लाह हाफिज। नूर, नूर। जी आंटी। यूसुफ कहाँ है? मेरे ख्याल से छत पे होंगे। तुम्हारे ख्याल से क्या मतलब है? तुम्हें पता नहीं वो कहाँ है? वो एक्चुअली मैं फरा के साथ किचन में थी, तो कमरे में तो नहीं है क्योंकि मैं उससे पहले कमरे में थी। मैं बुला कर लाती हूँ। ठहरो, मुझे पता है कि वो कहाँ होगा। तुम खाना लगा दो। ठीक। मुझे पता था कि तुम यहीं होगे। इस तरह मुस्कुरा के किसे धोखा दे रहे हो? तो क्या करूं खाला? मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि अम्मी मुझे छोड़कर चली गई हैं। इस घर के हर कोने में उनकी यादें जुड़ी हैं। मतलब जाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि उनके बगैर कैसे रहूंगा। आपको पता है, मुझे जब भी कोई परेशानी होती थी ना, मैं बस अम्मी को एक दफा देखता था और सब कुछ भूल जाता था। लेकिन अब जब मुझे कोई परेशानी होगी तो मैं क्या करूंगा? किसे देखूंगा? मैं हूं ना। कोई भी परेशानी, कोई भी बात हो तो मुझसे कहो। शायद आपा को भी अपने जाने का पता चल गया था, तभी उन्होंने मुझे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कहा। मुझसे अम्मी के बगैर इस घर में नहीं रहा जाएगा खाला। मुझे हर पल उनकी यादें आती रहती हैं। मैं कभी कभार सोचता हूँ कि काश मैं उस दिन इस्लामाबाद ना जाता तो शायद आज अम्मी के साथ। खबरदार यूसुफ, आज तो ये बात कह दी, आइंदा कभी नहीं कहना। आपा ने पाल पोस के तुम्हें इसलिए नहीं बड़ा किया था कि इस तरह मरने की बातें करो। और रही बात इस घर में रहने की,
तो तुम और नूर वापस अपने घर चले जाओ। कम से कम वहां रह के तुम दोनों का ध्यान तो बटेगा। आपको लगता है कि घर बदल लेने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? सब कुछ नहीं तो बहुत कुछ ठीक हो जाएगा यूसुफ। चलो चलो, सब खाने पे इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। आ जाओ। मैंने उसको नहीं बुलाया था, वो खुद ही आया था। अरे मुझे तुम पे भरोसा ही नहीं है। निकलो। मेरी बात सुनो, अम्मा को आने दो अभी। अम्मा होंगी ना तब भी तुम इस घर में नहीं रहोगी। मैं नहीं जाऊंगी, तुम पागल हो गए, क्या कर रहे हो? निकलो। हेलो, मेरे बारे में ही सोच रहे थे ना, है ना? यू मुझे गालियों से सख्त नफरत है। और मुझे तुमसे। ये बार बार कॉल्स करके तुम क्या साबित करना चाह रहे हो? मैं अपनी बेटी से सिर्फ चंद कदम के फासले पर हूं और मैं उसे कभी भी हासिल कर सकता हूं। लेकिन अगर तुम चाहो तो ये फासला कभी खत्म नहीं हो सकता। बस तुम्हें ये दूरी बनाए रखने के लिए मेरी जेब गर्म रखनी पड़ेगी। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? बड़ी जल्दी मान गए अली साहब आप। खैर मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। क्या? 1 लाख? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? इतनी बड़ी रकम तुमने क्या सोचकर मांगी? आपके लिए अमाउंट तो कुछ भी नहीं है अली साहब। आखिर ये बिजनेस, ये पैसा किस दिन काम आएगा? आप सोचिएगा, मैं दोबारा फोन करूंगा। यूसुफ, आप ऑफिस नहीं चल रहे? जाना तो है पर इट्स ओके। अगर आप आराम करना चाहते हैं तो आप आराम कर लें, मैं चली जाती हूँ। आराम तो हमारे नसीब में सिर्फ उस वक्त है जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे। नहीं यूसुफ प्लीज। तो एक ना एक दिन तो जाना ही है ना हमें। तो हमें प्लीज मुझसे एक वादा करो, अगर मैं कल को नहीं रहा तो मेरे पीछे नहीं रहोगी। मैं कोई वादा नहीं करी आपसे, और आप इस तरह की बातें नहीं करें क्योंकि मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। अच्छा ठीक है, नाराज नहीं। इसमें बात यह है कि जब से अम्मी गई हैं तब से मुझे शिद्दत से एहसास हो रहा है कि मुझे तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना चाहिए। मैं ऑफिस जाऊंगी। तो डैड, फिर आपने क्या सोचा? हाँ, आज जाऊंगा रेहान के पास लंच पर। देखो वो क्या कहता है। लेकिन डैड, रेहान अंकल को रिटायर हुए हुए तो काफी टाइम हो गया। अब क्या करेंगे आप उनके पास जाकर? क्या मतलब क्या करूंगा जाकर? भाई इस सिचुएशन में रेहान से बेहतर मशवरा मुझे कोई और नहीं दे सकता। और फिर कई सालों का तजर्बा है उसकी वकालत का। नहीं डैड, आप रेहान अंकल के पास नहीं जाएंगे। क्यों?
क्योंकि डैड इस मैटर को मैं अपने तरीके से हैंडल करूंगा। और वो तरीका क्या है? बताऊंगा आपको डैड, लेकिन आप प्लीज रेहान अंकल के पास नहीं जाएंगे। ठीक है। ये जो भी है ना, मुझे इसमें भादू का कसूर नहीं लगता। मुझे अहमद की सारी बातें हवाई लगती हैं। ये बात इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? उनके चेहरे से खटक गया हूँ, लेकिन मैं वजह पता करके रहूंगा। तू पता कैसे करेगा? वो तो बस मुझ पे छोड़ दे, 2-4 दिन में सब सच तेरे सामने आएगा। और तू ये सब कुछ मेरे लिए करेगा? क्या बात कर दी यार तूने। तेरे घर खाया पिया तेरे साथ उठा बैठा हूँ, और बुरे वक्त में तुझे अकेला छोड़ दूँ? अम्मा इतनी जल्दी आ गई? कैसी हो फरा? इतनी बेरुखी अच्छी नहीं होती फरा। अरे दिलो जान से चाहता हूँ तुम्हें, तभी तो तुम्हारी इतनी बदनामी के बाद भी तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ। नफरत करती हूँ मैं तुमसे। मेरा बस चले ना तो जान से मार दूँ तुमको। जिस दिन से तुम्हें देखा है मेरी क्या कर रहे थे यहाँ पे? मैं हालांकि ताजियत के लिए आया था, वो तो घर पे कोई था नहीं, और हमारी बीवी को तो बस मौका चाहिए होता है। एक लफ्ज निकाला ना तो जान से मार दूंगा। अगर समझाना है तो अपनी बीवी को समझा, जो हराएगा पे शुरू हो जाती है। अबे निकल यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। चल निकल। गिन लो। आप लाए हैं तो पूरे ही होंगे, नहीं भी हुए तो दोबारा आ जाऊंगा आपके पास। खबरदार जो मेरे घर के आसपास दोबारा भटके भी तो। अली साहब आप तो सीरियस ही हो गए, मैं तो मजाक कर रहा था। मुझे मजाक में भी ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं है। इसलिए बेहतर यही होगा कि अपनी रकम गिनो और आइंदा मेरे घर के आसपास नजर भी नहीं आना। मुझे बेकार की धमकियां देने से पहले ये बात सोच लें कि आपने पहले भी कुछ दावे किए हैं, और देख लें मेरे सामने बैठे हुए आप, वो भी मेरी मतलूबा रकम लेकर। चलें, कुछ टाइम बाद मिलते हैं। फरा, इधर रहो। क्या कर रहे हो शहजाद? तुम पागल हो गए हो? निकलो घर से बाहर। मेरी बात तो सुनो, हुआ क्या है? ये जो कुछ तुम कर रही हो ना इस घर में, ये होने नहीं दूंगा मैं। इतना बेगैरत नहीं हूँ। मैंने उसको नहीं बुलाया था, वो खुद ही आया था। अरे मुझे तुम पे भरोसा ही नहीं है। निकलो। मेरी बात सुनो, अम्मा को आने दो अभी। अम्मा होंगी ना तब भी तुम इस घर में नहीं रहोगी। मैं नहीं जाऊंगी। तुम पागल हो गए हो? क्या कर रहे हो? निकलो। शहजाद, शहजाद, शहजाद दरवाजा खोलो। शहजाद, शहजाद दरवाजा खोलो। शहजाद, अब ना खुलेगा ये दरवाजा। शहजाद दरवाजा खोलो। देख, इस गली में कोई नहीं। मैं कह रहा हूँ तू मेरे साथ चल ले, क्योंकि इतना अच्छा मौका मैं अपने हाथ से जाने ना दूंगा, चाहे मुझे जबरदस्ती क्यों ना करनी पड़े। दूर हटो, दूर हटो, वरना मैं शोर मचा दूंगी। मचा मचा, शोर मचा मचा। कोई ना आएगा तेरी सुनने। बदनाम हो गई है तू मोहल्ले में। शोर मचाएगी तो और बदनाम हो जाएगी। चल मेरे साथ।
नजर तो तुम्हें कुछ नहीं आ रहा शहजाद? पता नहीं बदगुमानी की कौन सी पट्टी बांध रखी है कि सही गलत का फैसला करना भूल गए हो। मैंने अपनी आंखों से देखा उसे अहमद से बात करते हुए, कैसे वो अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था और वो उसकी बातें सुन रही है। मुझे तो लगता है उसी ने बुलाया होगा उसे। बिन आग के शोले सिरे लब क्यों बोले इश्का, दिल इश्का दिल इश्का